Hello guys, welcome back to Hub of Knowledge Mac, Future Making Training Center and Consultancy Services। दोस्तों, इस लेक्चर में आपको समझाने वाला हूँ प्रोसीजर फॉर कंट्रोल ऑफ विजिटर्स। कंट्रोल ऑफ विजिटर्स रिलेटेड टू पीआरपी। पीआरपी स्टैंड ऑन प्री रिक्विजिट प्रोग्राम। ये पीआरपी आईएसओ 22000 के स्टैंडर्ड में क्लॉज नंबर 7.2 में कंप्लीट डिटेल में दिया गया है। क्लॉज नंबर 7.2 का जो डिटेल है ये कहाँ से रेफर लिया गया है, इसका ये रेफरेंस किया गया है ISO TS 22002 पार्ट 4 के स्टैंडर्ड से, जिसमें क्लॉज नंबर 4.1 में जेनेरिक पीआरपी के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ISO TS 22002 के बारे में बताऊंगा, देन ISO 22000 का क्लॉज नंबर 7.2 को पढ़ाऊंगा। उसके बाद आपको मैं समझाऊंगा कंट्रोल ऑफ विजिटर्स का प्रोसीजर कैसे बनाते हैं। सो लेट बी कंटिन्यू दिस वीडियो टिल एंड। सबसे पहले समझते हैं ISO TS 22002 पार्ट 4 2013 के बारे में। प्री रिक्विजिट प्रोग्राम्स ऑन फूड सेफ्टी पार्ट 4 फूड पैकेजिंग मैन्युफैक्चरिंग that specifies requirements for establish, implementing and maintaining prerequisite programs to assist in controlling food safety hazards in the manufacturing of food packaging industries. This technical specification is applicable to all organizations regardless of size, complexities that manufacture food packaging and or intermediate product। तो दोस्तों, यहाँ से हमें ये पता लगा ISO TS 22002 पार्ट 4 फूड पैकेजिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए ही एप्लीकेबल है। फूड पैकेजिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, यू कैन से लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो या मीडियम स्केल इंडस्ट्री हो, जिसको आप कह सकते हो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ऐसा नहीं है कि आप पीआरपी की रिक्वायरमेंट को अवॉइड कर सकते हो। पीआरपी की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू ISO TS एंड एज वेल एज ISO 22000। तो यहाँ बताया गया है फूड सेफ्टी हजार्ड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो पीआरपी इज द वन ऑफ द बेस्ट कंट्रोलिंग मेथड। अब समझते हैं ISO 22000 के बारे में क्लॉज नंबर 7.2 क्या कहता है। In clause number 7.2 prerequisite program, ISO 22000 prescribe the need to establish, implement and maintain prerequisite programs to assist in controlling the likelihood of introducing food safety hazards to the product through the work environment, prevention of biological, chemical and physical contamination of the product, including cross contamination between product and controlling food safety hazard levels in the product and product processing environment। तो दोस्तों, 7.2 प्री रिक्विजिट प्रोग्राम के बारे में इसने बताया है कि हमें प्री रिक्विजिट प्रोग्राम यानी पहले से ही हमको प्रिपरेशन करके रखनी है जो ऐसे कंटामिनेटेड सोर्स जो हमारे फूड को कंटामिनेटेड कर सकते हैं या पॉल्यूटेड कर सकते हैं। तो जो सोर्सेस ऑफ कंटामिनेशन होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट है बायोलॉजिकल, सेकंड केमिकल एंड थर्ड फिजिकल। तो बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल कंटामिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए पीआरपी का इंट्रोड्यूस यहाँ पे कराया गया है। तो पीआरपी को डिफरेंट डिफरेंट मेथड से हम अपने फूड को कंटेमिनेटेड होने से बचा सकते हैं। इसमें काफ़ी SOP WI हम इंट्रोड्यूस करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, जो कि पीआरपी से रिलेटेड है। तो बायोलॉजिकल कंटामिनेशन क्या होता है दोस्तों। बायोलॉजिकल कंटामिनेशन होता है जैसे आपका जो बैक्टीरियाज होते हैं, फंगस होता है या कोई ऐसा कोई वायरस होता है जो कि हमारे फूड में ट्रांसफ़र होकर के उसे कंटामिनेटेड कर सकता है या पोल्यूटेड कर सकता है। ऐसे फूड को खाने से हमें डिसीज हो सकती है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बीमारी भी लग सकती है। केमिकल कंटामिनेशन क्या होता है। केमिकल कंटामिनेशन मीन्स अगर आप फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में या फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री में केमिकल वाला कोई आइटम यूज़ करते हो, जैसे मशीन को क्लीन करने के लिए कोई केमिकल है, जैसे आपने हार्पिक यूज़ किया या आपने फिनाइल, सर्फ, इससे रिलेटेड और भी केमिकल आइटम्स आते हैं जो मशीन को क्लीन करने के लिए, किचन को क्लीन करने के लिए।
उनसे जो केमिकल अगर आपका फूड के साथ में कांटेक्ट में आएगा या फूड पैकेजिंग आइटम्स के साथ में कांटेक्ट में आएगा तो उसको क्या कर देगा, कंटेमिनेटेड कर देगा। जब उसमें फूड को पैकिंग किया जाएगा तो फूड हमारा क्या हो सकता है, वो हार्मफुल हो सकता है। फिजिकल कंटामिनेशन का मतलब यह है कि ऑपरेटर की जो ड्रेसिंग सेंस होता है, ड्रेसिंग स्टाइल, ड्रेसिंग जो होती है, जो पहने हुए होता है, उसमें अगर कोई फॉरेन पार्टिकल है, डस्ट है, आयरन पार्टिकल है, या आप जो यूटेंसिल्स यूज़ करते हो, ओके, खाना बनाने के लिए, उसमें कोई कुछ ऐसा डस्ट पार्टिकल है, फॉरेन पार्टिकल है, या पीछे जो कोई खाना बनाया था उसका कोई खाने का कुछ पदार्थ उसमें रह गया है, कोई एलिमेंट, तो वो नेक्स्ट जब आप खाना कोई उसमें बनाओगे, कोई फूड कुकिंग करोगे, तो उसको भी कंटामिनेटेड कर सकता है। तो ये 3 टाइप्स के कंटेमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए पीआरपी हम इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो अब मैं आपको समझाता हूँ विजिटर कंट्रोल का प्रोसीजर। ओके दोस्तों, लेट वी कंटिन्यू। तो यदि आप अच्छी जॉब ना मिलने के कारण या सर्विस में अच्छा इंक्रीमेंट ना मिलने के कारण करियर में पिछड़ रहे हैं, या फिर दोस्तों आप डिग्री डिप्लोमा करने के बाद किसी कारण बस जॉब नहीं कर पाए हैं, तो आप हमारा ट्रेनिंग सेंटर हब ऑफ नॉलेज मैक ज्वाइन करें। हमारे यहाँ से इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंटेशन का कोर्स करने के बाद आप अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हैं और अपने करियर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद कैंडिडेट का आईक्यू लेवल इंक्रीज हो जाता है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती हैं और साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। The main objective of Hub of Knowledge Mac Training Center providing training, placement and development of career। दोस्तों, प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाते हैं, इससे रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियो अपलोड कर रखी हैं अपने चैनल पे। तो प्रोसीजर बनाने के लिए सबसे पहले हमें टाइटल देना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कंट्रोल ऑफ विजिटर्स, ये रिलेटेड है ISO 22000 क्लॉज नंबर 7.2। देन आपको डॉक्यूमेंट नंबर देना है, रिवीजन नंबर देना है, रिवीजन डेट एंड इशू डेट, प्रिपेयर्ड बाय एंड देन अप्रूव्ड बाय। फर्स्ट स्टेप हमेशा आपको स्टार्ट करना है पर्पस, टू कंट्रोल एंट्री ऑफ विजिटर टू प्रोडक्ट हैंडलिंग एरियाज वेयर प्रोडक्ट सेफ्टी कुड बी कंप्रोमाइज्ड। तो फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में विजिटर्स को कंट्रोल किया जाता है, उसके कुछ स्टैंडर्ड बने होते हैं, वो अगर वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वो विजिटर्स ओके है, देन ही विल अलाउड टू एंटर इन फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। सेकंड स्कोप क्या है इसका, ऑल विजिटर्स इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्टर्स एंड अटेंडेंट टू द फैक्ट्री premises, चाहे वो आपका कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय है या कंपनी का एम्प्लॉय है, ये प्रोसीजर सभी के लिए ही एप्लीकेबल है। थर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिक्योरिटी टीम फॉर कंट्रोलिंग एंट्री ऑफ विजिटर्स टू द फैक्ट्री, अथॉरिटी फॉर अलाउइंग विजिटर्स टू प्रोडक्ट हैंडलिंग एरियाज आफ्टर रिव्यू ऑफ विजिटर हेल्थ क्वेश्चनियर्स। जैसे आपने देखा होगा, कोई भी विजिटर अगर आता है सिक्योरिटी गार्ड पे, तो सिक्योरिटी गेट पे, तो सिक्योरिटी गार्ड उसका कंप्लीट एड्रेस भी नोट डाउन करता है, व्हीकल नंबर भी उसका नोट डाउन करता है। और बट फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है, उसको एक SOP दी जाती है सिक्योरिटी गार्ड को कि विजिटर्स को आपको कैसे चेक करना है। उसमें सारे क्वेश्चंस लिखे होते हैं SOP में, उसके अकॉर्डिंग वो उसको चेक करता है। चेक करने के बाद देन वो इन्फॉर्म करता है MD, HR या डिपार्टमेंट हेड को, जिससे रिलेटेड वो विजिटर मिलने के लिए आता है, वो उससे परमिशन लेता है, देन उसको अंदर भेजता है। अब प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। 4.1, नेम ऑफ द विजिटर्स along with purpose of visit, vehicle number, identification card are noted and deposited at the security gate। ओके, तो अब ये जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी विजिटर सिक्योरिटी गार्ड के पास आता है तो सारा वो उसका डिटेल ले लेता है, उसका नेम, एड्रेस एंड व्हीकल की डिटेल लेता है, और उसको आइडेंटिफिकेशन कार्ड भी चेक करता है उसका, और अपना भी एंट्री कार्ड भी उसे देता है, हेलमेट वगैरह भी देता है पहनने के लिए। देन सेकेंड 4.2, ऑल विजिटर्स आर फर्स्ट डायरेक्टेड टू द रिसेप्शन नियर बाय द सिक्योरिटी स्टाफ। तो जैसा आपने देखा होगा, जब भी कोई विजिटर आता है कंपनी में तो सिक्योरिटी गार्ड उसे रिसेप्शन पर जाने के लिए बोलता है। 4.3, concerned staff is notified about the visitor by security staff which is required to attend the visitor। तो सिक्योरिटी गार्ड जिस कंसर्न पर्सन के पास वो मिलने के लिए आता है उसे वो इन्फॉर्म करता है।
4.4 If visitor is to be taken to product handling areas, then any one of the authorized person mentioned above is informed, who shall inquire about the purpose of the visit and necessarily ensure filing of health questionnaire for visitors to ascertain whether visitor is medically fit and free from infectious disease। तो विजिटर को पूरी तरीके से चेक किया जाता है और उसको उसके फाइल उसका एक फॉर्मेट भी जो दे रखा होता है सिक्योरिटी गार्ड को, पूरा उसे फिल करता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। पूरी एसओपी की गाइडलाइंस उसमें दी होती हैं। 4.5 He she shall then, based on the information provided by the visitor about his her health, may allow or deny entry to the visitor to the product handling areas। जब वो एसओपी के अकॉर्डिंग विजिटर को पूरा चेक कर लेता है, उसका जो रिपोर्ट दे रखी है उसे फिलअप कर देता है, तो वो अपने कंसर्न पर्सन को इन्फॉर्म करेगा। अगर कंसर्न पर्सन, ये इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी गार्ड के थ्रू भी जा सकती है, रिसेप्शन के थ्रू भी जा सकती है, तो वो कंसर्न पर्सन उसे अलाउड कर सकता है उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग, जो उसका रिपोर्ट का स्टेटस है। ओके, उसको वो मना भी कर सकता है शॉप फ्लोर में एंट्री करने के लिए। 4.6 He shall brief the visitor about the personal hygiene and behavioral norms to be followed prior to entry into manufacturing areas। ओके, जब उसको परमिशन दी जाएगी तो जो जिसके साथ वो विजिट करने के लिए जा रहा है वो उसे पूरे रूल्स बता देगा शॉप फ्लोर के कि किन किन रूल्स का उनको फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री में जा कर के वो किसी भी आइटम को या फूड से रिलेटेड पैकिंग आइटम्स को हाथ लगा सकता है, टच कर सकता है, ओके, कहीं पर भी आकर के खड़ा हो सकता है, फ़ोटो खींच सकता है। ये सारे रूल्स के बारे में उनको बता दिया जाता है। 4.7 In case of commercial vehicle for loading and unloading of material, security personnel shall accompany the vehicle to the destination and truck drivers and helpers shall be limited to security office once truck are parked for unloading or loading purposes। अगर कोई व्हीकल मटेरियल से रिलेटेड है तो उसका ड्राइवर उसे पार्किंग में जाकर के पार्क कर देगा, खड़ा कर देगा, जब तक वो अनलोड नहीं हो जाता या फिर लोड नहीं हो जाता है। उसको सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। उसके बैठने के लिए या तो सिक्योरिटी गार्ड के पास उसे परमिशन मिलेगी या उसके लिए अलग से उसका रूम हो सकता है विजिटर्स का। 4.8 In case of visitor including contractors, concerned staff member or his representative shall escort the visitor throughout his visit duration। जब वो कंसर्न पर्सन के साथ में शॉप फ्लोर में विजिट करने के लिए जाएगा तो उसके अंडर सर्विलेंस में रहेगा। वो उसको पूरा नज़र रखेगा कि सभी जो हमारे शॉप फ्लोर के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करने लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ऐसा तो नहीं है अपनी मर्जी से कहीं पर भी जा रहा है, किसी को भी टच कर रहा है। वो कम्प्लीटली उसे फॉलो करेगा टिल एंड ऑफ द विजिट। ये रेफरेंस कहाँ से लिया गया है? विजिटर कंट्रोल का ISO/TS 22002 पार्ट 4 से। रिकॉर्ड क्या है? विजिटर हेल्थ डिक्लेरेशन क्वेश्चनेयर SOP 11F01। जैसे कि मैंने आपको बताया, विजिटर की जो कंप्लीट चेकिंग की जाती है वो SOP के अकॉर्डिंग की जाती है। उसमें सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि अपने फैक्ट्री रूल के अकॉर्डिंग वो फॉलो करने पड़ते हैं। अगर उसके अकॉर्डिंग विजिटर्स क्वालिफाइड नहीं करता है, कोई पॉइंट लगता है कि भाई विजिटर उसको क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, कुछ उसमें उसके कपड़ों में प्रॉब्लम है या उसके पास कोई ऐसा अनऑथोराइज्ड आइटम है, तो वो उसको वहीं पर ही रोक देगा और कंसर्न पर्सन उसको अंदर एंट्री करने के लिए जो है डिनाई कर देगा। तो दोस्तों ये प्रोसीजर है। अगर आपको ISO 22000 से रिलेटेड इंटरनल ऑडिटर का सर्टिफिकेशन कोर्स करना है तो आप हमारे यहाँ पे कॉल कर सकते हो। अगर आपको ISO 22000 पे कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन के साथ ट्रेनिंग लेनी है तो भी आप हमारे यहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हो। हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग फुल प्रैक्टिकल के साथ में पढ़ाई जाती है और जॉब एश्योरेंस भी दिया जाता है। थैंक यू।